आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मेरा नाम है डॉक्टर अहमद महराज। मेरा ताल्लुक़ सोल माइंड हॉस्पिटल नॉर्थ नांदोमात कराची से है। आज हम बात करेंगे कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की, जिनके बारे में जानना एक आम पब्लिक के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइकेट्रिक इलनेस जो है मुख्तलिफ़ इक़साम की जो है वो मौजूद होती हैं, जिनमें से जो मोस्ट कॉमन और डिस्टर्बिंग इलनेस ज़्यादा कही जा सकती है उसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी जो है वो किसी भी शहर के अंदर जो है वो 1% लोगों को जो है वो हो सकती है, और पाकिस्तान में इस बीमारी की शरह जो है वो 1.4% है, जो कि बाकी दुनिया के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा है। स्किज़ोफ्रेनिया की जो बीमारी है उसमें बेसिकली जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो इंसान के मुतासिर हो सकती हैं, जिसमें उसके सोचने समझने का पैटर्न, जिसको हम डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग कहते हैं, उसको हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, कानों में आवाज़ें आना, कोई खुशबू या बदबू सी महसूस होना, कुछ शक्लें नज़र आना। इसके अलावा डिलूजन्स हो सकते हैं, जिसको हम वहम कहते हैं, और पैरानॉइड सिम्पटम्स जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया की जो ऑनसेट है या बीमारी की जो शुरुआत है, उसका जो दौरानिया है वो अर्ली ऑनसेट जो है वो मरीज़ों में नज़र आता है। जैसे कि जो टीन एज पॉपुलेशन है 17, 18, 19 साल की उम्र की, वो जो है इस बीमारी का ज़्यादा शिकार होती है, और उसके मुख्तलिफ़ अवामिल होते हैं जिनको समझना जो है वो ज़रूरी है। बेसिकली जो मेन फैक्टर है वो जेनेटिक्स का है, मौरूसियत के अंदर का बीमारी के असरात मौजूद हों तो वो चीज़ आगे भी जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। इसके अलावा एनवायरनमेंटल ट्रिगर्स हैं, मुख्तलिफ़ स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, ट्रॉमा है, फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स हैं, और बाकी चीज़ें जो ज़्यादा कॉज़ कर सकती हैं वो सब्सटेंस अब्यूज़ है। सब्सटेंस अब्यूज़ बेसिकली जो ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया के रिस्क फैक्टर को बढ़ाता है, उसमें हैश है, चर्च है, कैनाबीज़ है, जो कि बहुत कॉमनली जो है वो हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो उसका इस्तेमाल जो है वो मौजूद है और पाया जाता है। मुख्तलिफ़ अवामिल को देखते हुए और बाकी जो मर्ज़ की दुरुस्त तशख़ीस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुरुस्त तशख़ीस जो है उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है उसके ऊपर तवज्जो दी जाए, मासेस को एजुकेट किया जाए ज़हनी बीमारियों के बारे में, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, और उनको इस चीज़ पे कन्विंस करने की कोशिश की जाए कि जो ज़हनी बीमारियां हैं वो काबिल इलाज हैं, और जो एक स्टिग्मा अटैच है बीमारियों के साथ उसको कम से कम करने की कोशिश की जाए। अब हम बात यहाँ पे ये आती है कि जो बीमारी की तशख़ीस है और बाकी चीज़ें अगर वो भी हो गई तो इसकी जो प्रोग्नोसिस है, जो इलाज है वो किस तरह से पॉसिबल है। लेकिन जो इलाज है स्किज़ोफ्रेनिया का वो ये काबिल इलाज बीमारी है, 100% ट्रीटेबल नहीं है लेकिन मैनेजेबल कंडीशन है। इसको हम मुख्तलिफ़ अद्वियात के ज़रिए, जिसको हम साइकोट्रोपिक्स कहते हैं, एंटी साइकोटिक्स कहते हैं, उनके ज़रिए जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। साइको एजुकेट कर सकते हैं फैमिलीज़ को, जो भी केयर गिवर्स हैं उनको, पेशेंट को। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ सपोर्टिव थेरेपीज़ होती हैं जो कि हम पेशेंट के साथ कर सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म पेशेंट को रिहैबिलिटेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा मुतासिर करती है मरीज़ को वो जो है उसकी जो फंक्शनैलिटी है या प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो जो साइकेट्रिक इलनेसेस हैं उनका ड्रॉबैक भी यही है कि जो इंसान की काम करने की सलाहियत है या जो प्रोडक्टिव ईयर्स हैं, ये बीमारियाँ उन प्रोडक्टिव ईयर्स को कम कर देती हैं। अगर कोई इंसान या कोई ऐसा फ़र्द है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया में मुब्तला है और घर वाले जो हैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि जिस तरह बाकी बीमारियों का इलाज पॉसिबल है, इसी तरीके से ज़हनी बीमारियों का भी इलाज पॉसिबल है, और इसमें जो है वो कोई गलत बात नहीं है, या जो है इसमें कोई वो चीज़ नहीं है कि हम जो है ये सोचें कि जो स्टिग्मा अटैच है बीमारियों के साथ कि अगर जाएंगे तो कोई बुरा लगेगा या लोगों को डिस्टर्बेंस होगी। प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे ये होती है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ हैं उनका जो एक नॉर्मल
क्राइटेरिया है साइकेट्रिस्ट के पास या किसी साइकेट्रिक फैसिलिटी तक पहुंचने का, वो 2.5 से 3 साल है। कभी कभी इससे भी ज़्यादा टाइम गुजर चुका होता है जब पेशेंट हमारे पास पहुंचता है। और जितने टाइम तक जो है वो मरीज़ का जो साइकोसिस है, जो उसकी बीमारी है, वो अनट्रीटेड रहती है, उसका इम्पैक्ट ये होता है कि उससे मुख्तलिफ़ दिमाग के हिस्से जो हैं उनमें स्ट्रक्चरल डैमेज जो है वो रोनुमा होता है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो इंसान के इंटेलेक्ट पे, उसकी पर्सनैलिटी पे, उसकी ओवरऑल वेल बीइंग पे, उसके सोशल स्टेटस पे, हर चीज़ पे पड़ता है। तो जितना जल्दी हम डिटेक्ट करेंगे, जितनी जल्दी हम इंटरवेंशन करेंगे, उतनी बीमारी की प्रोग्नोसिस जो है वो बेहतर होगी। इसके अलावा जो है ये जो बीमारी की शरह है वो मेल और फीमेल दोनों में तकरीबन यकसा ही है। और मेल के अंदर जो मर्द हज़रात हैं उनमें इस चीज़ की शरह मुख्तलिफ़ किस्म की जो नशावर चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करने से बढ़ सकता है, जिसमें आपको हम पहले बता चुके हैं कि चर्च है, अल्कोहल है और मुख्तलिफ़ किस्म के और नशे हैं जो कि इस बीमारी की रिस्क फैक्टर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम है डॉक्टर अहमद महराज, मेरा ताल्लुक़ सोल माइंड हॉस्पिटल से है। कोई और चीज़ भी आपको जो है मुताल्लिक़ जाननी हो तो हम ओला डॉग के प्लेटफॉर्म से जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।